नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं विस्तार से और मैं हूं आयुष। आज बात उस दिल की जिसके धड़कने से दुश्मन की धड़कनें रुक जाती है। दरअसल किसी भी लड़ाकू विमान की ताकत उसकी मिसाइल नहीं, उसका इंजन होता है। और भारत के लिए ये इंजन हमेशा से एक ऐसी पहेली बना रहा जिसे हम सुलझा ही नहीं पाए। हमने परमाणु बम बनाए, हमने चांद पर तिरंगा फहराया, लेकिन एक अदद फाइटर जेट इंजन के लिए हम दशकों तक दुनिया के सामने हाथ फैलाते रहे। कभी रूस की बेरुखी तो कभी अमेरिका की पाबंदियां और कभी फ्रांस की महंगी शर्तें। लेकिन दोस्तों, 15 अगस्त 2026 की तारीख को अपने कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए। ये वो दिन होने वाला है जब भारत अपनी वायुसेना की आजादी का घोषणा पत्र लिखेगा। दरअसल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की मेज पर आज वो फाइल है जो भारत को दुनिया के उन 4 चुनिंदा मुल्कों में शामिल कर देगी जो अपना इंजन खुद बनाना चाहते हैं। सफरान और GTRE का 120 किलो न्यूटन का इंजन केवल एक मशीन नहीं, भारत की संप्रभुता का नया अध्याय है। आज विस्तार से में हम इस महापरियोजना की हर वो परत खोलेंगे जिसे समझना हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत जरूरी है। दरअसल इस खबर की शुरुआत होती है 15 अगस्त 2025 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से एक ऐसी बात कही जिसने रक्षा एक्सपर्टों को भी चौंका दिया। उन्होंने उस दौरान कहा था कि भारत को अब केवल विदेशी इंजनों के असेंबली लाइन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें अपना खुद का इंजन तैयार करना चाहिए। और उस वक्त आलोचकों ने कहा है कि ये सिर्फ चुनावी बयान है, क्योंकि इंजन बनाना रॉकेट साइंस से भी मुश्किल है। लेकिन पिछले एक साल में जो हुआ उसने सबको चुप कर दिया। भारत का डिफेंस इकोसिस्टम बदल चुका है, हम आप जानते हैं। अब हम केवल सरकारी फाइलों के भरोसे नहीं हैं। आज टाटा, भारत फोर्ज और L&T जैसी दिग्गज कंपनियां इस रेस में शामिल हैं। पहली बार भारत ने एक कंक्रीट टाइमलाइन तय की है। ये इंजन 15 अगस्त 2026 तक मंजूरी की दहलीज पर है और इसका मतलब है कि भारत ने रिएक्टिव मोड को छोड़कर प्रोएक्टिव मोड अपना लिया है। हम अब प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, हम भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। टीम साफरान को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप भी जानते हैं पिछले कुछ वर्षों में भारत का एविएशन सेक्टर अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ा है। आज भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़े डोमेस्टिक एविएशन मार्केट में शामिल है। हमारा डोमेस्टिक मार्केट अब दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है। आज भारत के लोगों का एस्पिरेशंस एक नए आसमान पर है। ऐसे में भारत में एयर ट्रेवल की डिमांड लगातार बढ़ रही है और इसलिए हमारे एयरलाइंस लगातार अपने एक्टिवेट फ्लीट को बढ़ा रही है। भारत की एयरलाइन कंपनियों ने 1500 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। साथियों, भारत के एविएशन सेक्टर में तेज एक्सपेंशन के चलते मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल MRO की सुविधाओं की जरूरतें भी बढ़ रही है। हमारा 85% MRO का काम देश के बाहर होता रहा है। इससे खर्च बढ़ता था, समय ज्यादा लगता था और एयरक्राफ्ट लंबे समय तक ग्राउंडेड रहते थे। ये स्थिति भारत जैसे विशाल एविएशन मार्केट के लिए ठीक नहीं थी। इसलिए आज भारत सरकार देश के दुनिया के एक बड़े MRO केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि सफरान और GTRE की इस डील में ऐसा क्या है जो हम पहले कभी नहीं हमें मिला। देखिए क्यों खास है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इसका जवाब एक शब्द में है, IP यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आज तक हमने रूस से सुखोई के इंजन खरीदे, हमने अमेरिका से तेजस के लिए GE इंजन लिए, लेकिन उनकी चाबी हमारे पास नहीं थी। सफरान के साथ इस साझेदारी में भारत 100% बौद्धिक संपदा का मालिक होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इंजन का ब्लूप्रिंट भारत का होगा, इसका सोर्स कोड भारत का होगा और अगर कल को हमें इस इंजन में कोई बदलाव करना है या कोई किसी और देश को बेचना है तो हमें फ्रांस से NOC नहीं मांगनी होगी। अब इसे तकनीकी भाषा में कहें तो हम हॉट सिलेक्शन तकनीक हासिल कर रहे हैं। सोचिए, एक इंजन के भीतर का तापमान 2100 केल्विन तक चला जाता है। इतने तापमान पर लोहा भी पानी बन जाता है। लेकिन भारत अब वो सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड्स बनाने जा रहा है जो इस भयंकर गर्मी में भी चट्टान की तरह डटे रहेंगे। ये वो तकनीक है जिसे अमेरिका ने अपने सबसे करीबी दोस्तों को भी देने से साफ इनकार कर दिया था।
अब सवाल यह है कि ये इंजन जाएगा कहाँ। देखिए, ये जाएगा हमारे सपनों के विमान एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में। ये भारत का पहला 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट होगा और एक ऐसा विमान जो दुश्मन के रडार पर एक मच्छर से ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन स्टील्थ फाइटर के लिए इंजन की बनावट बहुत मायने रखती है। सफरान का ये 120 kN का इंजन न केवल बेमिसाल ताकत देगा बल्कि इसके लो इंफ्रारेड सिग्नेचर दुश्मन की गर्मी खोजने वाली मिसाइलों को भ्रमित कर देंगे। योजना ये है कि पहले 9 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे, उनका कड़ा इम्तिहान होगा और फिर इसे अपग्रेड करके 140 kN तक ले जाया जाएगा। यही 140 kN का इंजन आगे चलकर भारत के 6th जनरेशन विमानों और नौसेना की समुद्री लड़ाकू विमानों की रीढ़ बनेंगे। अब आप कहेंगे कि हमें इतनी जल्दी क्यों है। देखिए, इसके लिए हमें अपने पड़ोसी की हरकतों को देखना होगा। चीन ने अपनी वायुसेना का कायाकल्प कर लिया है। उसके पास J-20 जैसा स्टील्थ फाइटर जेट है जिसमें उसने खुद का बनाया हुआ WS-15 इंजन लगाया है। ये इंजन 180 kN की ताकत पैदा करता है। चीन ने रूस के इंजन चुराए हैं, दुनिया जानती है उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग की, और आज वो हमसे तकनीक में आगे खड़ा है और ये भी सच्चाई है। लद्दाख और अरुणाचल की सीमा पर चीन के ये विमान तैनात हैं। अगर भारत आज नहीं जागा तो हम दशकों पीछे छूट जाएंगे और एक्सपर्टों ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि हम अब HAL की पुरानी सुस्ती और PSU में देरी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमें तेज फैसले लेने होंगे क्योंकि युद्ध अब महीनों नहीं घंटों में तय होते हैं। इतिहास गवाह है दोस्तों कि हमने कावेरी इंजन के साथ बड़ी उम्मीद पाली थी, लेकिन वो 40 kN पर आकर दम तोड़ गया। हमने वहां से क्या सीखा? हमने वहां से ये सीखा कि केवल पैसा फेंकने से तकनीक नहीं आती है, सही पार्टनरशिप और मटेरियल साइंस में महारत जरूरी है। आज भारत अपनी रणनीति अब पूरी तरह से बदल चुका है। भारत अमेरिका के साथ भी चल रहा है और फ्रांस के साथ भी चल रहा है, रूस के साथ भी चल रहा है, लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य आत्मनिर्भरता का है क्योंकि ईरान इजराइल युद्ध ने ये सबको दिखा दिया कि जब युद्ध छिड़ता है तो वही हथियार काम आते हैं जिनका कंट्रोल आपके हाथ में होता है। विदेशी हथियार कभी भी ऐन वक्त पर धोखा दे सकते हैं, जैसा कि हमने ईरान के साथ देखा। खैर, सफरान GTRE इंजन का ये सफर सिर्फ एक टेक्निकल प्रोजेक्ट नहीं है, ये भारत की उस अग्नि परीक्षा का नाम है जो तय करेगी कि हम दुनिया के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बने या सिर्फ एक बड़े खरीदार बने। 15 अगस्त 2026 की वो सुबह जब CCS इस फाइल पर दस्तखत करेगी तो वो केवल एक इंजन को मंजूरी नहीं होगी, वो भारत की आने वाली नस्लों की सुरक्षा और आसमान में हमारे तिरंगे की आन बान शान की गारंटी होगी। 15 अगस्त 2026, क्या आपको विश्वास है कि इस बार भारत अपने इंजन के सूखे को खत्म कर देगा? आयाना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलते हैं विस्तार से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।